हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एमसीक्यूज। जो हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक पे आज मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माय डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है? विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री। आप बोले कौन सी कंट्री बन गई पहली कंट्री जिसने अलाउ किया है वोटर्स को, टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अपॉइंटमेंट्स। जजेस अभी तक क्या हो रहे हैं? अपॉइंट। लेकिन आज आप इस क्वेश्चन में पढ़ते हो, या हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया भी है, किस देश ने पहला, वो कौन सा देश बन गया है जिसने वोटर्स को अलाउ किया है जज को इलेक्ट करने के लिए। अब यहां पे क्या वर्ड है? इलेक्ट टू जजेस एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे, चाहे वो उनका वो हाई कोर्ट है, चाहे उनका वो सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? एट ऑल लेवल्स। तो वो कौन सा देश है? जापान ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है यूएई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मैक्सिको। तो मैक्सिको पहला देश बन गया है जिसने वोटर्स को अलाउ किया है टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। अब अपॉइंट नहीं, अब क्या है? इलेक्ट। तो कौन सा देश बन गया? दैट इज मैक्सिको। तो कल अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिको पे टिक करना, मैक्सिको इज द राइट आंसर। ओके, चलते हम अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में है। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 24th आईफा अवार्ड्स। 24th आईफा अवार्ड्स में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिल गया है? तो यहां पे चार मूवीज का नाम है। फर्स्ट जवान, और बी, ऑप्शन बी है 12th फेल, ऑप्शन सी है दुनकी, और ऑप्शन डी है एनिमल। ऑप्शन डी क्या है? एनिमल। तो इसका जो राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। एनिमल मूवी को 24th आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिल गया है। किसको? मूवी एनिमल को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री। मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में और बहुत सारे एमसीक्यूज में भी अभी तक सिखा लिया है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है किस पर्सन को, किस मिनिस्टर को, किस पार्लियामेंट मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट हो गई। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री सेटअप द 23rd लॉ कमीशन। किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया 23rd लॉ कमीशन को? किसको? 23rd लॉ कमीशन को किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया? किसको? 23rd लॉ कमीशन को। तो ऑप्शन ए क्या है? होम अफेयर्स। ऑप्शन बी क्या है? लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन सी क्या है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है 23rd लॉ कमीशन को सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। तो आई होप ये भी पॉइंट आपने याद रख लिया है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सेटअप किया है 23rd लॉ कमीशन को। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्यूम कीजिए यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, तो वहां पे एक क्वेश्चन आ गया, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर। नई मेंबर बन गई है किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट के टोटल मेंबर्स है 9, हमने लेक्चर में पढ़ लिया है, और ये भी मैंने उस टाइम आपको बोला है। तो ये लेक्चर शायद आपने ऐप पे पढ़ लिया है। तो ये आपको मैंने उस टाइम ये भी बोला है, जो 9th मेंबर कौन बन गया, इसका टोटल 9 है आज, तो 9th कौन बन गया, उसी को हम कहते हैं न्यूएस्ट, नया मेंबर कौन बन गया? किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। पहला आंसर क्या है? जापान। सेकंड आंसर इसराइल, थर्ड आंसर श्रीलंका, और लास्ट आंसर अल्जीरिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है
तो जिन बच्चों ने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया था उन बच्चों ने यहां पे आंसर को टिक अच्छे से किया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज अल्जीरिया। अल्जीरिया बन गया 9th मेंबर किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो बन गया इस मीन्स न्यूएस्ट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूएस्ट मेंबर, न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपिक 2024? विच कंट्री वन द गोल्ड मेडल at 44th chess olympic 2024? 45th chess olympic 2024 में किस कंट्री ने गोल्ड मेडल लिया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेडल इस साल का लिया है किसने? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इंडिया। क्या ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर? यूएसए नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं और फ्रांस नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। इंडिया ने लिया है गोल्ड मेडल एट 45th चेस ओलंपिक 2024, एट 45th चेस ओलंपिक 2024। ओके, दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज इसरोज चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 की बात नहीं है, चंद्रयान 4 की हमने लेक्चर में पढ़ लिया है। व्हेन इज इसरोज चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड? कब एक्सपेक्ट किया हमने, कब हम लॉन्च करेंगे? कौन? चंद्रयान 4। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में ये भी बोला उस टाइम, चंद्रयान 4 जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जो इंडिया लॉन्च करने वाला है, उसका क्या मोटिव है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उस टाइम चंद्रयान 4 किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 हो गया, अब चंद्रयान 4। यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कब एक्सपेक्ट करते हैं हम लॉन्च करने? 2027, 2029, 2030 और 2047, 2027, 2029, 2030 और 2047। व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने आपको बोला है और पढ़ भी लिया है। तो माय डियर, इसका जो राइट आंसर है, इसरो चंद्रयान 4 मिशन को एक्सपेक्ट लॉन्च करने वाले हैं कब? 2027 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर? व्हेन इज इसरोज चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च? 2027 में, 2027 में एक्सपेक्ट है इसको लॉन्च करने वाले हैं। किस? चंद्रयान 4। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान 3 मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, हमने उसको, इंडिया ने उसको कब लॉन्च किया है। 1 साल हो गया इसको, लेकिन मुझे बताना एग्जैक्ट डेट हमने कब लॉन्च किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पे, क्या अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट नैनो भारत रैपिड रेल, आल्सो नोन एज वंदे मेट्रो, कनेक्ट्स विच 2 सिटीज? और डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है जब हमने जनरल टॉपिक पढ़ा करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो उस टाइम मैंने इस बात को डिस्कस किया, नैनो भारत रैपिड रेल किस सिटी से किस सिटी तक चली। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट, ये पॉइंट हमने उस टाइम नहीं पढ़ा, इसको हम कहते हैं नैनो भारत रैपिड रेल, आल्सो नोन एज वंदे मेट्रो। क्या? आल्सो नोन एज वंदे मेट्रो। इसको हम क्या कहते हैं? वंदे मेट्रो हम इसको कहते हैं। किसको? नैनो भारत रैपिड रेल को। ये भी क्वेश्चन कल आ सकता है। आप बोले नैनो भारत रैपिड रेल को हम और एक नाम से पुकारते हैं, आल्सो नोन एज, तो वंदे मेट्रो कनेक्ट्स विच 2 सिटीज? किन 2 सिटीज को ये कनेक्ट करता है? यहां पे मुंबई एंड पुणे, दिल्ली एंड जयपुर, अहमदाबाद एंड भुज, चेन्नई एंड बेंगलोर। किन 2 सिटीज को कनेक्ट करता है? राइट आंसर जल्दी बोले। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लेक्चर में पढ़ लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है, तो जो नैनो भारत रैपिड रेल किन 2 सिटीज को कनेक्ट करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी, अहमदाबाद एंड भुज। इन 2 सिटीज को कनेक्ट करता है कौन? जो नैनो भारत रैपिड रेल है, अहमदाबाद एंड भुज। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है इसको हमने नया नेम दिया है गिवन टू पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को नया नाम क्या मिल गया है? इट मींस अब पोर्ट ब्लेयर रिनेम हो गया, उसको और एक नाम दिया, अब सॉरी इसको रिनेम किया है। कौन सा नाम? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पूरम 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 सब जगह पूरम है, श्री 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 सब जगह है। अरे तो फिर क्या है इसका आंसर? कंफ्यूज मत होना माय डियर स्टूडेंट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, पोर्ट ब्लेयर को रिनेम किया गया है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसका राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर को जो रिनेम किया है श्री विजयपुरम, अब इसका नया नाम रह गया। ओके, अब जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज, ये भी सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं डिफरेंट टॉपिक्स में, सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं डिफरेंट टॉपिक्स में। तो दैट इज देखो, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट, कौन सी कंट्री बन गई पहली टू रिसीव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। लेप्रोसी तो माय डियर ये पॉइंट मैंने खुद पढ़ा है आपको, तो आई होप आपको ये याद होगा किस कंट्री ने, पहली कंट्री वो कौन सी बन गई जिसने कंप्लीटली 100% इस डिजीज को इरेडिकेट किया है। तो फिर इसको मिल गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक वेरिफिकेशन करके, फिर उसे डिक्लेयर कर दी यस दिस नेशन, अब इस नेशन ने, अब इस कंट्री ने इस डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट किया है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जॉर्डन। रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद होगा। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो फिर एग्जाम तक क्या याद रहेगा, आपको ये याद रखना है। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग बनती है ये करंट अफेयर्स। तो जॉर्डन इज द नेशन, जॉर्डन इज द फर्स्ट कंट्री हु एलिमिनेट लेप्रोसी। ओके, चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे, दैट इज क्या है? साइक्लोन आसना। क्या? साइक्लोन आसना was recently in the news, was recently in the named by which country? किस कंट्री में साइक्लोन आसना आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में नहीं आया। क्यों? अगर इंडिया में आया होता तो हमें पता होता ये साइक्लोन यहां आया। ओमान, पाकिस्तान है, सूडान, 3 स्टेट्स, एक को मैंने पहली बार निकाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोन आसना किस स्टेट में आया, किस कंट्री में आया? सॉरी, मैं कंट्री की जगह स्टेट इस्तेमाल करता हूं, एक्चुअली हम पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर स्टेट इस्तेमाल करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, किस कंट्री नहीं, सॉरी आपके लिए कंट्री याद है। तो साइक्लोन आसना वाज रिसेंटली इन द न्यूज नेम्ड बाय व्हिच कंट्री? दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो साइक्लोन आसना कहां पे आ गया? पाकिस्तान में। ठीक है, इसको नेम दिया गया, किस कंट्री ने साइक्लोन आसना? यह है पाकिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च रिसेट प्रोग्राम। और रिसेट प्रोग्राम मैंने 2-3 जगहों पे पढ़ाया आपको, यहां पर फिर से आ गए। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है रिसेट प्रोग्राम को? और रिसेट प्रोग्राम मैंने उस टाइम आपको बोला है ये किन के लिए है, तो अगर मैं वो बोलूंगा तो आंसर निकलेगा, मैं बोलूंगा आपको एक्चुअली दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर द रिटायर्ड सपोर्ट्स पर्सन के लिए। तो उनके लिए फिर कोई जॉब का अरेंजमेंट, किसी जगह पे कोई सेटल करना है, इंस्ट्रक्टर सेटल करना है, कि उनका लिवलीहुड फ्यूचर में भी रहेगा, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा। तो अब आपको यहां पे समझ आ गया किस मिनिस्ट्री को लॉन्च किया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट्स। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। किसका? रिसेट प्रोग्राम। किसको? रिसेट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? अगला पॉइंट क्या है हमारा? देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहां पे ये क्वेश्चन लाया है। एक्चुअली अदरवाइज आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ लिया है। Which country won most medals at Paris Paralympics? ये पेरिस ओलंपिक नहीं है, ये पेरिस पैरालंपिक्स है, ये अलग है कुछ। Which country won medals at Paris Paralympics? My dear students, आपको याद है, अगर मैं बात करूंगा पेरिस ओलंपिक्स की बात करूंगा तो वहां पे सबसे ज्यादा मेडल्स थी किसने? यूएसए ने। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है? पेरिस, ठीक, पैरा ओलंपिक्स। ये पैरा वर्ड जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना, रैश मत हो जाना। हाँ, यूएसए में याद है तो ज्यादा मेडल उसने ली, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, दैट इज हियर पैरा ओलंपिक्स। पैरिस पैरा, पैरा पैरा याद रखना। तो
किसने लिया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज चाइना ने लिया पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत यहां पे डिस्कशन लाया है पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। विच कंट्री वन मोस्ट मेडल्स एट पेरिस ओलंपिक्स? तो आपको मालूम है, ये मैंने आपको बोला है, दैट इज चाइना। ठीक, देखो इस साल 2024 में समर ओलंपिक्स हो गई और समर पैरा ओलंपिक्स भी हो गई, याद रखना। इस साल 2024 में समर ओलंपिक्स भी हो गए और समर पैरा ओलंपिक्स भी हो गए। ओलंपिक्स अलग है, पैरा ओलंपिक्स अलग है। पैरा अलग है, याद रखना। पैरा में जो थोड़ा ये हैंडीकैपर होते हैं उनके लिए ये ओलंपिक्स, ये गेम्स होती है। एडिशन कौन था? 7th। उस पेरिस ओलंपिक का एडिशन कौन था? 33rd। इसमें ये कौन सा एडिशन था? 7th। अब आपको समझ में आ गया, हाँ कि दिस वन इज डिफरेंट, वो अलग है, ये अलग है। होस्ट किसने की? इसको भी इस साल पेरिस ने होस्ट किया है। कुछ सेम सिमिलरिटीज भी है इन दो के दरमियान। उसको भी होस्ट किया फ्रांस ने, इसको भी होस्ट किया फ्रांस ने। उसका मोटो भी था गेम इज वाइड ओपन और इसका मोटो भी है गेम इज वाइड ओपन, ये सिमिलरिटी है। उसका मास्कोट भी है द पायरेगस, इसका मास्कोट भी है पायरेगस, सेम, लेकिन ओपनिंग अलग अलग है। इसकी ओपनिंग 28 अगस्त 2024, क्लोजिंग 8 सितंबर 2024। उसका कुछ अलग है, इसका कुछ, ये ओपनिंग के रिलेटेड कुछ अलग है, बाकी ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये है काफी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में आने की। शीतल देवी एंड राकेश कुमार, शीतल देवी एंड राकेश कुमार वन डैश मेडल इन मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी, किसमें? आर्चरी में, एट पेरिस पैरा ओलंपिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, पैरा ओलंपिक्स 2024 में। कौन सा मेडल लिया? ब्रोंज मेडल लिया है। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला? शीतल देवी इंडियन पैरा आर्चर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो मे बी ये जेके एसएसबी के एग्जाम में ज्यादा चांस रखता है। पेरिस पैरा ओलंपिक में जो ब्रोंज मेडल लिया है वो किसने लिया है? एक्चुअली दो है, शीतल देवी है और राकेश कुमार है। शीतल देवी कहां से बिलोंग करती है? जम्मू एंड कश्मीर से। यंगेस्ट इंडियन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, यंगेस्ट इंडियन, लेकिन पैरा, याद रखना, पैरा ओलंपिक, ओलंपियन मेडलिस्ट, ओलंपियन मेडलिस्ट। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? Which country won 2024 men's Asian Champions Trophy? Which country won 2024 men's Asian Champions Trophy? Men's Asian Champions Trophy. ओके, तो इसका जो विनर अप रहा वो रहा इंडिया। कौन रहा? इंडिया। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, 2024 मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट है एक्चुअली। इसको किस देश ने इस साल होस्ट किया? दैट इज चाइना। होस्ट किस देश में खेली गई? तो वो कौन है? दैट इज चाइना। तो इसका विनर कौन रहा? इंडिया। और रनर अप कौन रहा? दैट इज चाइना। किसमें? तो 2024 की मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किसने ली? ये ली इंडिया ने। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी हमने रिसेंटली एक लेक्चर में पढ़ लिया है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड? हमने लेक्चर में पढ़ लिया है माय डियर स्टूडेंट्स। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड? तो माय डियर, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पुणे में। ये आपको याद है और आपने भी इस ऑप्शन पे टिक किया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? किसने लिया है मिस यूनिवर्स इंडिया का जो टाइटल है 2024? किसने लिया है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है रेखा सिंघा। रेखा सिंघा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शी इज अ पिक्चर ऑफ रेखा सिंघा। ओके, तो वो हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? रेखा सिंघा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे।
देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, मे भी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। हमारा जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इस साल की गवर्नमेंट बन गई, हमें याद रखना है वो क्या है, 18th लोकसभा है। वो क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको कल आ सकता है। इस साल की जो लोकसभा बन गई वो कौन सी लोकसभा है, 15, 16, 17, 18th। आपको याद है दैट इज 18th। प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है वो 18th चल रही है। तो इसका जो स्पीकर री इलेक्ट हुआ, मतलब जो इससे पहले भी था, जब, हाँ, तो ये री इलेक्ट कौन हो गया, जब पहली गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट बन गई 2014 में, तो सुमित्रा महाजन थी उस टाइम स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन जब 19 में गवर्नमेंट बन गई तो उस टाइम को स्पीकर बनाया गया ओम बिरला को। उसी ओम बिरला को इस बार भी री इलेक्ट किया गया है। दैट इज द क्वेश्चन। क्या पूछता है, री इलेक्टेड। ऑलमोस्ट जो मिनिस्टर्स है, मैक्सिमम मिनिस्टर्स री इलेक्ट हो गए सेम पोजीशन पे। कुछ चेंजेस भी आ गए, लेकिन बहुत सारे री इलेक्ट हुए। जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर था और होम मिनिस्टर रहा, राजनाथ सिंह डिफेंस था, डिफेंस रहा, एस जयशंकर फॉरेन था, फॉरेन रहा, जेपी नड्डा हेल्थ था, हेल्थ ही रहा, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट ही रह गया। तो बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे कंटिन्यू रह गए। इसी तरह से ओम बिरला जी क्या ये स्पीकर था और इसको रिएलेक्ट किया गया 18th लोकसभा, 17th लोकसभा में भी स्पीकर था और 18th लोकसभा में यही स्पीकर था। तो दैट मींस ही इज रिएलेक्टेड, दैट इज ओम बिरला। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, Who has been appointed as India's new foreign secretary? Who has been appointed as India's new foreign secretary? देखो किसको अपॉइंट किया गया इंडिया का न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे जो 3 ऑप्शंस और एक नन ऑफ द अबव दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री, that is the right answer, option C, who has been appointed as India's new foreign secretary, that is Vikram Misri. Okay, चलते हम अगले क्वेश्चन पे। हाँ, this is very important. Who has been appointed as a leader of the house in the Rajya Sabha? Sorry, ये आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन लाया, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। Who has been appointed as leader of the house in Rajya Sabha? Actually अभी हमने पॉलिटी पे करंट नहीं लाया है, अब इस पे भी लेक्चर्स आएंगे। और माय डियर, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किस किस फील्ड पे आप करंट का लेक्चर्स देखना चाहते हो। तो फिलहाल अभी पॉलिटी पेंडिंग है। Who has been appointed as leader of the house in राज्य सभा? लीडर ऑफ द हाउस कौन है राज्य सभा का? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गांधी, राहुल गांधी मिल्स। तो लीडर ऑफ द हाउस जो राज्यसभा का है, राज्यसभा, लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा जो अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, जो अपर राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का। तो उसका जो लीडर है, उसका जो उस हाउस का जो लीडर है, तो वो कौन है? दैट इज आंसर सी, ऑप्शन इज राइट आंसर, जेपी नड्डा। ये और क्या है, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी है जेपी नड्डा। तो ये लीडर ऑफ द राज्यसभा भी है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलते हम अगले क्वेश्चन पे। ओह शिट, 1 मिनट। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ लिया है। Who has been reappointed as NSA? NSA means नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। किसको हमने रीअपॉइंट किया है? ये ऑलरेडी था, इसको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। तो यहां पे इसकी पिक्चर लगी हुई है, ऑलमोस्ट हर कोई स्टूडेंट इसको जानते हैं, अजीत डोवल। अजीत डोवल इज द राइट आंसर। ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, ये इसी को एडवाइजर किया, अपॉइंट किया गया है दोबारा। वो कौन है? अजीत डोवल। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन? माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यूपीएससी जो चेयरमैन है उसका ओथ कौन लेता है, ये मुझे बता देना। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट बनेगी, यहां पे
जम्मू एंड कश्मीर में तो सीएम का ओथ किसने लिया? गवर्नर ने लिया। तो उसी तरीके से मुझे बता देना यूपीएससी को जो चेयरमैन है उसका ओथ कौन लेता है। और यहां पे हमारा क्वेश्चन हु टू किसने लिया है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीति सूडान इज द राइट आंसर। इसने ओथ लिया है यूपीएससी चेयरमैन का। किसने? प्रीति सूडान ने। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये इसका ओथ कौन लेता है। और माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना और एक पॉइंट, ये जो यूपीएससी है जिसको आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, माय डियर स्टूडेंट्स ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसको भी याद रखना है। तो प्रीति सूडान इज द प्रेजेंट यूपीएससी चेयरमैन है। कौन? प्रीति सूडान। Who took oath for the third term as a Prime Minister of India? Who took oath for the third term as Prime Minister of India? वो सबको मालूम है। तीसरी बार किसने, कौन प्राइम मिनिस्टर बन गया? वो बन गया, यहां पे आंसर्स गलत लिखे हैं मैंने। राजनाथ सिंह वो नहीं है, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, वो है नरेंद्र मोदी। तो इसने थर्ड टर्म, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो माय डियर ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसका राइट आंसर कौन है इन चारों में। किसमें? हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इन चारों में मुझे बता देना इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में